Hello students, this is hint and solution of exercise 1.4 chapter 1 relation and function NCERT maths class 12th. Now let us see the question number 1. Determine whether or not each of the definition of star given below gives a binary operation in the event that star is not a binary operation. Give justification for this. Now students, see the first question. ये दिया हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स. ना स्टूडेंट्स, ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा दिया हुआ है. बाइनरी ऑपरेशन में हमारा दिया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल है हमारा ए माइनस बी के. सपोज स्टूडेंट्स वी टेक वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड वैल्यू ऑफ बी आल्सो बिलोंग्स टू जेड प्लस. तो अगर हम ए और बी की वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो ए माइनस बी की भी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में आनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी. यानी ए और बी के सभी वैल्यू के लिए हमारे क्या होना चाहिए, ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. सपोज वी टेक ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2. तो अगर हमने लिया यहाँ पे 3 स्टार 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. बट अगर हम a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू अगर 3 रख दें, सो 2 स्टार 3 इक्वल टू हो गया 2 माइनस 3. हियर a इज ग्रेटर देन b एंड हियर a इज लेस देन b. तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई. तो ये क्या एक केस में 1 और दूसरे केस में हमारा क्या हो रहा है, -1. यानी फॉर ऑल वैल्यूज के लिए ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है. और ये दिस इज नॉट बिलोंग्स टू द जेड पॉजिटिव. सो वी कैन से दैट स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि this is not satisfied for all values of a and b belongs to z plus. Now students, see the second question. On z plus defined by a star b, यानी यहाँ हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस, और बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी. सो स्टूडेंट्स, नाउ ये पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो फॉर सपोज ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, या ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3 ले लिए, तो 2 इंटू 3, 2 स्टार 3, it means 2 into 3 equal to 6. and suppose a equal to 3 and b equal to 2 लिया, तो क्या हो गया, 3 स्टार 2, 3 into 2, this is equal to 6. So students, here for all value of a and b belongs to z plus, this implies that ab also belongs to z plus. So star is binary operation. Now students, let us see the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा गिवन है, on are defined by a star b, a b
स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, यानी ए की वैल्यू, और ये डिफाइन हमारा क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सपोज ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, तो ए स्टार बी इट मीन्स ए 2 स्टार 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 9 2 सा 18 हो गया। बट अगर हम ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो ए स्टार बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 3 स्टार 2, इट मीन्स 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो गई 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, यानी ए की वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं ए और बी की, तो इस बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो फॉर नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सेटिस्फाई दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो ए और बी के सभी वैल्यू के लिए जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी रियल नंबर ही दे रहा है। तो ए स्टार बी या बी स्टार सी सेटिस्फाई हो रहा है कि ये भी हमारा रियल नंबर में, ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। तो ईच एंड एवरी केस, द फॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इफ वी टेक एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इट गिव्स द वैल्यू बिलोंग्स टू द रियल नंबर। यानी ए और बी की वैल्यू हम कोई भी लें, जो उसका रिजल्ट आएगा इस बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू, वो क्या आएगा, एक रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट हियर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। यानी ये जरूरी नहीं कि ये और ये इक्वल हो, बट इसका जो रिजल्ट हो हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में ही बिलोंग करना चाहिए। सो दैट इज द बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई बाइनरी ऑपरेशन z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस में, यानी ए स्टार बी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ये मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये मॉडुलस में दिया हुआ है। यानी अगर हम यहाँ पे ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर में ही। तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, this implies that it gives us modulus a minus b also belongs to R. So therefore star is a binary operation. Now students see the question number 5. यहाँ पे हमारा ये रिलेशन दिया हुआ है स्टार जेड प्लस जेड, और ये ए स्टार बी की वैल्यू ए है। तो देखिए ए स्टार बी की वैल्यू ए, कोई भी अगर हम सपोज ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो ए स्टार बी में ए आना चाहिए और वो जेड प्लस में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सपोज हमने ए की वैल्यू 2 रख दिया, 2 स्टार 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ए आनी चाहिए। यानी ऐसा रिलेशन, यानी यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ, इन्फीमम की बात हो रही है। तो अगर इन्फीमम की बात अगर हम करते हैं तो ए स्टार बी में हमारी वैल्यू क्या हो रही है, ए आ रही है, यानी 2 आ रही है। अगर हम कोई भी वैल्यू रखें, यानी यहाँ पे जो भी होगी
जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिजल्ट हमारा आएगा, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है बाइनरी ऑपरेशन का वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, यानी 3 स्टार अगर 2 कर दे तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 3 आएगा। तो ये पॉसिबल है। सो हियर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सो स्टूडेंट्स, इस मेथड से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि ये गिवन बाइनरी ऑपरेशन satisfy for all the values of a and b, so it is a binary, otherwise not a binary operation. So students, now let us see the second question of this exercise. So students, see the second question. For each binary operation star defined below, determine whether the star is commutative or associative. तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन Z क्रॉस Z टू Z वेर A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। तो हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, कम्यूटेटिव। तो अगर हम A स्टार B की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, A माइनस B के इक्वल हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं B स्टार, सो B माइनस A, अगर हम इसको उल्टा कर दें B माइनस A, तो B स्टार A की वैल्यू ये आएगी, B स्टार A की वैल्यू। सो हियर A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। सपोज हमने A की वैल्यू 3 ले लिया, तो 3 माइनस 2, A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2 ले लिया, तो A माइनस 3 की वैल्यू क्या हो गई, ये तो 2 आ गई, सॉरी 1 आ गई। और 2 माइनस अगर 3 करें तो वैल्यू 1 आ गई। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सो A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। नाउ एसोसिएटिव की बात करें, एसोसिएटिव, देखिए एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, A स्टार B स्टार C इक्वल होना चाहिए A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, ये इक्वल होना चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे A और B की कुछ वैल्यू जो कि Z में बिलोंग करेगा। तो सपोज हमने लिया A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को प्रूव करते हैं, A स्टार B स्टार C। तो A की वैल्यू हमारी क्या है, 1 स्टार 2 एंड स्टार 3। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है, A माइनस B है, तो ये A माइनस B यानी 1 माइनस 2 स्टार 3। तो 1 माइनस 2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -1 स्टार 3। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 3, तो ये क्या हो गया -4। सो स्टूडेंट्स, अब हम RHS की बात करें, RHS A स्टार B स्टार C, इट मीन्स 1 स्टार 2 स्टार 3, इट मीन्स 1 स्टार, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारा यूज होगा 2 माइनस 3। तो वैल्यू क्या हो गई, 1 स्टार 2 माइनस 3 की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। और यहाँ पे 1 माइनस
1 की अगर हम बात करें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा और ये हो गया 2. सो LHS नॉट इक्वल टू RHS. सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमारा दिया है Q में बाइनरी ऑपरेशन दिया है, यानी बाइनरी ऑपरेशन सच दैट Q क्रॉस Q यानी रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर ही होना चाहिए. और बाइनरी ऑपरेशन से हमारा क्या है A स्टार B इक्वल टू AB +1. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स अगर सपोज हमको इसको बाइनरी चेक करना हो कि ये बाइनरी है कि नहीं है, तो हम A की वैल्यू कुछ भी रखें तो AB +1 की वैल्यू क्या होगी, एक रेशनल नंबर ही होगा. सपोज A की वैल्यू हमने ले लिया 1 2, B की वैल्यू हमने ले लिया 3, तो 3 2 जा 6 +1 तो ये हो गया 7 जो कि बिलोंग करेगा हमारा क्या Q में. एंड A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो भी 3 2 जा 6 +1 तो ये 7 होगा. या A की वैल्यू हम कुछ और ले लेते हैं, A की वैल्यू मान लीजिए 5 एंड B की वैल्यू 4 ले लें तो 5 4 जा 20 +1 21 हो गया. तो यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ A एंड B satisfy this binary operation, so स्टार इज बाइनरी. तो हम यहाँ बाइनरी भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या चेक करना है, कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी. तो हम सबसे पहले कॉम्यूटेटिव की बात करते हैं. कॉम्यूटेटिव तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ A स्टार B, तो ये हो गया AB +1. अगर हम B स्टार बाइनरी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, A स्टार B इक्वल हो जाए B स्टार A के, तो क्या होगा कॉम्यूटेटिव होगा. तो हम B स्टार A की बात कर रहे हैं तो B स्टार A क्या होगा BA +1, इट मीन्स AB +1. सो A स्टार B इक्वल टू B स्टार A. सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव. तो आप बाइनरी भी चेक कर सकते हो, कॉम्यूटेटिव एंड नाउ एसोसिएटिव. अब गिवन बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है कि नहीं, तो हमने कहा कि A B C की वैल्यू कुछ हम लोग सपोज कर लेंगे जो कि बिलोंग करेगा हमारा किस में, रेशनल नंबर में. तो स्टूडेंट सपोज एसोसिएटिव अगर प्रूव करना है तो इसका मतलब हमको क्या प्रूव करना होगा, A स्टार B स्टार C इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C. सो सपोज लेट वैल्यू ऑफ A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू क्या मान लें हम लोग, चलो 4 ले लेते हैं. तो ये सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर. तो अगर हम LHS ले लेते हैं, LHS तो क्या होगा A स्टार B स्टार C, तो A स्टार यानी 2 स्टार 3 स्टार 4. तो यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो क्या होगा 2 × 3 + 1 स्टार 4. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 2 6 + 1 7 स्टार 4. अगेन हम यहाँ बाइनरी यूज़ करते हैं तो 7 × 4 + 1 तो 28 + 1 ये क्या हो जाएगा 29. नाउ टेक RHS पार्ट. RHS पार्ट में अगर हम रखते हैं तो ये क्या होगा 2 स्टार A की वैल्यू क्या होगी 2 3 स्टार 4
हम यहाँ बाइनरी ऑपरेशन पहले इसमें यूज़ करेंगे। तो 2 स्टार 3 4 जा 12 प्लस 1, तो ये हो गया 13। तो हो गया 2 स्टार 13, अगेन बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया, तो 2 इंटू 13 प्लस 1, तो ये क्या होगा 26 प्लस 1, तो ये हो गया 27। सो हियर LHS not equal to RHS, so star is not एसोसिएटिव, तो स्टार हमारा क्या होगा एसोसिएटिव नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट do yourself. Now see the question number 3rd. Now students, question number 2 का 5th पार्ट क्या गिवन हमारा, A star B equal to A power B. So 5th and 6th part also do yourself. Now let us see the question number 3rd. तो क्वेश्चन नंबर 3rd में हमारा गिवन है, now students see the question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd में हमारा गिवन है, कंसीडर द इन्फिमम ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सेट दिया हुआ है हमारा, हमने सपोज कर लिया लेट सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और ये डिफाइंड हो रहा है ए इन्फिमम वैल्यू, ये क्या है ए वेस बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी। राइट द मल्टीप्लीकेशन, राइट द ऑपरेशन टेबल, कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन टेबल। यहाँ पे हमको ऑपरेशन टेबल फाइंड आउट करना है। राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन वेस, इसके लिए हमको ऑपरेशन टेबल बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम लोग ऑपरेशन टेबल फॉर्म करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन टेबल, तो सबसे पहले हम इधर कितने नंबर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. ओके, और यहाँ पे ए बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी। तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, ए के एलिमेंट को, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या रखेंगे, बी के एलिमेंट को, और हमको इन्फिमम वैल्यू लेनी है। तो अगर देखिए हम यहाँ पे लेते हैं 1 1, यानी इसका और इसका लेते हैं, तो 1 1 में जो इन्फिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसी तरह से अगर हम 1 2 की बात करें तो इन्फिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। 1 3 की अगर हम बात करें, 1 and 3 की, पहले यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं, इसका सबके साथ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 1 का 1, 1 2 का 1, 1 3 का भी 1, उसी तरह से 1 4 का 1, 1 5 का 1। अब हम यहाँ से सेकेंड वैल्यू लेते हैं। 2 1 में इन्फिमम वैल्यू क्या है 1 है, 2 1 का इन्फिमम वैल्यू 1, 2 2 का इन्फिमम मिनिमम वैल्यू 2, 2 3 में 2, 2 4 में 2 एंड 2 5 में भी 2। अब हम 3 से करते हैं, तो 3 and 1 में इन्फिमम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन 3 2 2
3 3 3 3 4 3 3 5 में भी 3। इसी तरह से 4 1, 4 का 1 के साथ 1, 4 का 2 के साथ 2, 4 का 3 के साथ 3, 4 का 4 के साथ 4 एंड 4 का 5 के साथ 4। नाउ स्टूडेंट्स, अब 5 से हम ऑपरेशन टेबल राइट डाउन करेंगे। 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4 एंड 5 5 में 5। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशन टेबल, बाइनरी ऑपरेशन टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा गिवन है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट। सेट गिवन है हमारा, सेट ए 1 2 3 4 5। गिवन द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, और ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हमारा गिवन है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। सेकेंड में कर रहा है इस स्टार कम्यूटेटिव एंड कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया हुआ है, जो बाइनरी ऑपरेशन टेबल, उसका हम यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे इस टेबल के बेस पे हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो 2 स्टार 3, तो देखिए 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 की अगर बात करें तो 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम इसके प्लेस पे करेंगे 1 स्टार और ये 4। नाउ 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो 1 स्टार 1 और 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सो स्टूडेंट्स, नाउ 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार एज इट इज 3 स्टार 4 की, 3 स्टार 4 की अगर हम वैल्यू बात करें तो क्या हो गई, 1 हो गई। एंड अगेन 2 और 1, 2 एंड 1 की वैल्यू क्या है हमारी, 2 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन टेबल यूज़ करके हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात कर रहा है इस कम्यूटेटिव, तो क्या बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, यानी ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल आ रही है तो कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सपोज हम इस बाइनरी टेबल का यूज़ करते हैं, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू क्या करें, 2 ले लें। तो देखिए इस बाइनरी टेबल को सबसे पहले ऑब्जर्व करिए किस बेसिस पे फॉर्म है। तो अगर हम लेते हैं कि 1 1 का 1, 1 2 का भी 1, 1 3 का 1 और 2 2 के साथ 2 है, यानी ये HCF पे बेस्ड है, HCF। तो ये HCF पे बेस्ड है अगर, तो उसके बेसिस पे हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 2 1 और बी की वैल्यू 2 लेते हैं तो 1 स्टार 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और 2 स्टार 1 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही तो होगी। एलसीएम हम 3 एंड 4 का करें या 4 एंड 3 का एचसीएफ अगर फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही तो आएगी। तो अगर हम बाइनरी टेबल आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इस बाइनरी टेबल का यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी हियर ए स्टार बी आल्सो इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। तो इस केस में हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। नाउ स्टूडेंट्स, कंप्यूट दिस रिजल्ट। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, तो 2 स्टार 3 पे हम पहले बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो 2 स्टार 3, तो 2
स्टार 3 की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया। स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये भी 1 हो गया। अगेन 1 स्टार 1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोला लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए स्टार बी एस सी एफ ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी क्या है, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी इज बाइनरी स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव, जस्टिफाई योर आंसर। यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑपरेशन टेबल दिया हुआ था उसके बेसिस पे क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी के लिए। सो नाउ हियर स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन binary operation on 1 2 3 4 and 5 इसके लिए यूज हो रहा है। और वेयर ए स्टार बी क्या है हमारा एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। सो इस ऑपरेशन तो हम कह सकते हैं कि यस ये यूज हो रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन टेबल आर एस सी एफ ऑफ ईच अदर, एस सी एफ ऑफ ईच अदर। क्यों, क्योंकि देखिए 1 1 में जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, यानी एच सी एफ ऑफ 1 एंड 1, और 1 और 2 की भी वैल्यू वहाँ पे क्या दी हुई है 1 है, यानी एच सी एफ ऑफ 1 एंड 2। 1 एंड 2 का एच क्या होगा 1 ही होगा, ऑलरेडी वो टेबल में गिवन है। सो वी कैन से दैट इन द क्वेश्चन 4 द बाइनरी ऑपरेशन बेस्ड ऑन द एच सी एफ ऑफ द गिवन नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन एन गिवन बाई ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी फाइंड। ये वैल्यू फाइंड करनी है 5 स्टार 7। तो देखिए ए स्टार बी क्या है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो 5 स्टार 7 क्या होगा एलसीएम ऑफ 7 5 एंड 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 35 होगी। उसी तरह से एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, 20 एंड 16 का एलसीएम अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा 80 होगा। नाउ सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है इज स्टार कम्यूटेटिव, तो क्या स्टार कम्यूटेटिव है, यानी ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एलसीएम ऑफ ए एंड B, this will be equal to LCM of B and A. So we can say that A star B also equal to B star A. So star is commutative, तो ये क्या हो गया कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो एसोसिएटिव में हमारा क्या होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ए स्टार बी स्टार सी, और यहाँ पे ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी।
तो हमको कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, एसोसिएटिव प्रूफ करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी देन सी, ये इक्वल होगा एलसीएम ऑफ बी एंड सी देन ए। सो वी कैन से दैट ए स्टार बी इक्वल होगा किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। सो स्टार इज एसोसिएटिव। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो एसोसिएटिव होगा। नाउ फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। आइडेंटिटी फाइंड करना है तो देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए ए के, और ए या ई स्टार ए आल्सो इक्वल टू ए के। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो एलसीएम ऑफ ए एंड ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए के इक्वल, एंड दिस विल बी आल्सो इक्वल टू एलसीएम ऑफ ई एंड ए। ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए कि ए एंड ई का एलसीएम ए के इक्वल, या ई एंड ए का एलसीएम भी ए के इक्वल होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तो और हम यहाँ पे ये तभी पॉसिबल होगा, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी की बात अगर हम करें तो देखिए ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे अगर हम सपोज एलसीएम ऑफ 1 ले लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ ए एंड 1 तो वैल्यू ए आएगी, एंड एलसीएम ऑफ 1 एंड ए की भी वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी। सो वी कैन से दैट 1 also belongs to n, so therefore 1 is identity element of star. So students, now let us see the fifth part of this question. Fifth part, there are which element of n are invertible, which element of n are invertible for the binary operation, for the binary operation। तो अगर हम बात इन्वर्स की करते हैं तो देखिए, तो इस केस में क्या होगा, ए स्टार बी ई के इक्वल हो एंड बी स्टार ए, बी अगर ई के इक्वल हो, सो वी कैन से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। और हमने अभी क्या है कि ई क्या है, ई की वैल्यू हमारी क्या है 1, आइडेंटिटी हमने निकाला है, तो यानी ए एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए।
if A and B both 1, ये कब पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when A and B both equal to 1. Otherwise A star B not equal to 1. यानी अगर A और B 1 के इक्वल है तभी इसका एलसीएम 1 आएगा, तभी एलसीएम इसका क्या आएगा? 1 आएगा, अदरवाइज इसका एलसीएम 1 नहीं आएगा. सो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट इन्वर्टिबल. तो ये इन्वर्टेबल नहीं होगा. दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इन्वर्टेबल फॉर, ये तभी पॉसिबल है, 1 तभी पॉसिबल है, अदरवाइज अगर 1 लेते हैं तो हमारा क्या होगा? 1 इज इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशन स्टार when A and B both equal to 1. अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा. So students, now let us see the question number 7.